तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चे बहुत ही मन लगाकर और लगन से पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत ही जोश जुनून से भरे होंगे आप लोग कि मुझे इस बार पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को निकालना ही है। बहुत सारे बच्चों के बीच में यह क्वेश्चन हमेशा उठाया जाता है और वो हमेशा क्लासेस में मुझसे पूछते रहते हैं कि सर बेस्ट बुक कौन सी है। अगर हम पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को एक बार में क्लियर करना चाहते हैं तो बेस्ट बुक आप मुझे बता दो जिसे हम पढ़कर एक बार में ही इस एग्जाम को फोड़ सके और एक अच्छा रैंक ला सके। तो बिल्कुल समय की घड़ी अब खत्म हो चुकी है। मैं आप लोगों को बेस्ट बुक सजेस्ट करूंगा जिस बुक को पढ़कर आप बल्कि एंट्रेंस एग्जाम को ना क्लियर करोगे बल्कि आप रैंक प्रोड्यूस कर दोगे। 1 से लेकर 50 रैंक के बीच में आप जो है वो रैंक ला सकते हो पढ़कर इन सभी बुक्स को जो मैं अभी आप लोगों को सजेस्ट करने वाला हूं। ये बुक को जब आप देखोगे तो लगेगा कि जितनी भी मार्केट में पैरामेडिकल की बुक्स हैं उससे बिल्कुल ये हटकर बुक बता रहे हैं सर। तो मैं बिल्कुल हटकर ही काम करता हूं हमेशा, ठीक है। और इस बात को याद रखिए कि जिस बुक पे पैरामेडिकल लिखा होता है वही बुक को पढ़ने से सिलेक्शन हो ये जरूरी नहीं है। कई बच्चों के दिमाग में यह मिथ सा रहता है कि जिस बुक के ऊपर पैरामेडिकल लिखा है कि यह पैरामेडिकल एग्जाम के लिए है उसी बुक को पढ़कर हमारा जो है वो सिलेक्शन हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और मैं बताता हूं। जैसा आप लोगों ने पीछे देख ही लिया होगा, पैरामेडिकल एग्जाम 2023 को लेकर बेस्ट बुक आज आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। और सभी बच्चों से वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो और ज्यादा ज्यादा चैनल को जो है वो शेयर किया करो। हमारा टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, द प्योर एजुकेशन की टेलीग्राम ग्रुप है। हमारा इंस्टाग्राम आईडी ज्वाइन कर सकते हैं KR0011, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्लियर है। और आप लोगों को जैसा लिखा ही गया है कंप्लीट प्रिपरेशन, कंप्लीट पैरामेडिकल प्रिपरेशन, यानी कि इस चैनल पे आप लोगों को पैरामेडिकल के रिलेटेड हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही बारीकी से पढ़ाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या आप लोग रेडी हो फर्स्ट बुक को देखने के लिए? तो फर्स्ट बुक आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ये बुक देखिए। मैथमेटिक्स के लिए सबसे पहले जो बुक आपको पढ़ना है वो अंकगणित है। ये एनालाइज किया गया, ये देखा गया है कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में इस बुक से क्वेश्चन उठाकर डाला जाता है। इसीलिए जो नवीन अंकगणित RS अग्रवाल का है, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता देता हूं, RS अग्रवाल का है, एस चंद्र द्वारा है, अंकगणित का किताब मिलता है, ठीक है। नवीन अंकगणित का किताब मिलता है। इस किताब को आपको पढ़ना है मैथ के लिए। जो बच्चा इस किताब को पढ़ लेता है, सही ढंग से इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेता है, उसके 15 में से 15 कोई नहीं रोक सकता है। 15 आउट ऑफ 15 क्वेश्चन वो बिल्कुल अटेम्प्ट कर ही आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो इस बुक को आप लोगों को बिल्कुल बारीकी से पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है और हर एक कंसेप्ट को आपको पहले सीखना है, उसके बाद प्रैक्टिस भी यहीं से लगानी है, ठीक है। अगर आप कहीं कोर्स ज्वाइन कर चुके हो तो कोर्स में भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को यहाँ से प्रैक्टिस करना जरूरी है। इस बुक में जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको आप टिक आउट करके उस पर प्रैक्टिस करो, उसको सॉल्व करो, मल्टीपल टाइम सॉल्व करोगे फिर जाकर एग्जाम जो है वो क्लियर हो पाएगा। चलिए अगला बुक के बारे में देखते हैं। जो अगला बुक है वो अपने पास हिंदी का आता है। हिंदी का बुक कौन सा फॉलो करना है? तो हिंदी का जो बुक आपको फॉलो करना है, ये लूसेंट का किताब है, ठीक है, सामान्य हिंदी के लिए। लूसेंट का किताब है सामान्य हिंदी के लिए। अगर आप इस किताब को अगर आप पढ़ जाते हो सही ढंग से, ठीक है, ईमानदारी पूर्वक अगर आप पढ़ जाते हो तो हिंदी के भी कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं और बहुत ही अच्छा एग्जाम में आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो जितने भी बुक को मैं सजेस्ट कर रहा हूं उसको बिल्कुल सीरियसली वे में लो। और अगर आप कोर्स को नहीं परचेज कर सकते हो या कहीं नहीं पढ़ते हो किसी सर के थ्रू, ठीक है, कहीं से नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप बिल्कुल इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑथेंटिक बुक है और बिल्कुल जेन्युइन बुक बता रहा हूं मैं, और इस बुक को पढ़कर आपका सिलेक्शन निश्चित है। अगले बुक के बारे में आते हैं। ये बुक है सामान्य ज्ञान। जीके के लिए कौन सा बुक पढ़ना है? तो ये बुक आप लोगों को लूसेंट का ही बुक जो है वो पढ़ना है। जीके के लिए भी आप लोगों को लूसेंट का ही किताब पढ़ना है। इसमें आप लोगों को, आपको एक बात पता है क्या कि आपके एग्जाम में जीके के पोर्शन कौन कौन से हैं? एक हिस्ट्री आता है आपके एग्जाम में, पॉलिटी आता है, जियोग्राफी आता है, करंट अफेयर आता है ना, करंट अफेयर आते हैं, हिस्ट्री,
पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर, इन 4 चीजों का दबदबा है। इस किताब में आप लोगों को हिस्ट्री बिल्कुल सही ढंग से पढ़ाया गया है। सही ढंग से आप इस किताब से हिस्ट्री पढ़ सकते हो, पॉलिटी पढ़ सकते हो, ज्योग्राफी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इस ढंग से इस किताब में आप लोगों को इन 3 चीज जो है वो क्लियर हो सकता है। करंट अफेयर के लिए आप लोगों को मैं दूसरा बुक सजेस्ट कर दूंगा। ठीक है, वहां से आप जो है वो पढ़ सकते हो करंट अफेयर। करंट अफेयर अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जब भी एग्जाम नजदीक आता है, ठीक है, उसी समय आप उस एग्जाम से 6 महीने पहले का करंट अफेयर आप लोग रिवाइज कर चले जाओगे तो उसमें आपका काम बन जाएगा। तो सामान्य ज्ञान के लिए आपको जो है यह बुक लूसेंट का बुक पढ़ना है। ठीक है, अभी तक मैंने आप लोगों को 3 किताब बता चुका हूं। आगे चलते हैं, अगला कौन सा बुक है इंग्लिश के लिए। बार बार अपनी क्लासेस में ये बात मैं कहता रहता हूं कि पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को वही बच्चा क्लियर कर पाएगा जो बच्चा इस एग्जाम को समझ पाएगा। आप मैदान में तभी कूदिएगा जब तक आपको उस मैदान के बारे में पता ना हो। आपको कहने का ये मतलब है कि आप किसी भी मैदान में कूद रहे हो या किसी प्रकार का खेल खेल रहे हो तो आपको उस खेल के बारे में जानकारी होना चाहिए कि वह एग्जाम हमसे डिमांड क्या कर रहा है या उस एग्जाम को हम किस प्रकार से अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग क्लियर कर सकते हैं। तो मैं बता दूं, जिस बच्चे का इंग्लिश पे कमांड है, जिस बच्चे का हिंदी पे कमांड है, जिस बच्चे का मैथमेटिक्स पे कमांड है, उस एग्जाम को, जिस बच्चे का इंग्लिश पे कमांड है, जिस बच्चे का हिंदी पे है और जिस बच्चे का मैथमेटिक्स पे है, उस बच्चे का इस एग्जाम में कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। हालांकि नोटिफिकेशन में ये बात लिख रखा है उन्होंने कि जिस बच्चे का बायोलॉजी में या साइंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन सही होगा उसको सिलेक्शन मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, जितने भी आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो इन चीजों पर फोकस आप करो और अपने एग्जाम को बेहतर रूप से क्लियर करिए। चलिए बुक के बारे में डिस्कस करते हैं। यह जो बुक है यह इंग्लिश का बुक है और इस बुक का नाम है लूसेंट। इसे जनरल इंग्लिश का बुक कहा जाता है और इस बुक का नाम है गुरु लूसेंट। और इस लूसेंट में ये लूसेंट जो है इंग्लिश टू इंग्लिश आती है और एक इंग्लिश टू हिंदी आती है। ठीक है, आप लोग जो है इंग्लिश टू हिंदी पढ़िएगा। इंग्लिश टू हिंदी मतलब क्या है कि आपको एक मदर टंग में आपको इस बुक में इंग्लिश सिखाया जाएगा। जितने भी रूल्स हैं उसको हिंदी में इस बुक में एक्सप्लेन किया गया है और इस बुक को पढ़कर मैं ये गारंटी लेता हूं आप लोगों से कि 15 में से 15 क्वेश्चन आप सही कर आओगे। ठीक है, तो इसलिए इस बुक को आप फॉलो करिए, बहुत ही अच्छा बुक है ग्रामर के लिए। ठीक है, जो बच्चा ईमानदारी से इस बुक को पढ़ेगा बिल्कुल सक्सेस उसको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस बुक में बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट दिया गया है। एक बार पढ़ो इस बुक को, आप परचेज करो और पढ़ो। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर साइंस के लिए क्या बताओ। देखो साइंस में क्या है, आपके एग्जाम में नोटिफिकेशन में साफ साफ ये बातें लिखा गया है कि जो साइंस है वो 10th स्टैंडर्ड पे पूछा जाता है। लेकिन हालांकि वो कई बार 10th स्टैंडर्ड पे पूछ भी देते हैं या जनरल कंपटीशन पे पूछते हैं, लेकिन कई बार वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से भी क्वेश्चंस जो है वो पूछते हैं। तो अगर आप साइंस के लिए देखना चाहते हो तो आप साइंस के लिए सबसे पहले जो भी बच्चा साइंस बैकग्राउंड का है, जो भी बच्चा, मैं साइंस बैकग्राउंड के बारे में बता रहा हूं, जो भी बच्चा साइंस बैकग्राउंड से है वो बच्चे अपना केमिस्ट्री का जो नोट्स है, जो फिजिक्स का नोट्स है, जो बायोलॉजी का नोट्स है, वो सभी बच्चे इस नोट्स को बिल्कुल पढ़ें। ठीक है, यानी कि जो भी बच्चे +1 +2 में आपने पढ़ा है उन सभी नोट्स को क्या करना है, आप लोगों को रिवाइज करना है और इसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी बुक्स पे भी क्या करना है, थोड़ा बहुत नजर रखना है कि एनसीईआरटी बुक्स क्या कहता है। ठीक है, आपके एग्जाम में जो साइंस का स्टैंडर्ड है वो अच्छा खासा स्टैंडर्ड पूछता है, लेकिन अगर आपको एग्जाम को क्लियर करना है, जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं या कॉमर्स वाले बच्चे हैं, आपको एग्जाम को क्लियर जो है ना वो 4 ही सब्जेक्ट करा सकता है। एक इंग्लिश कराएगा, एक हिंदी कराएगा, एक जीके कराएगा, एक मैथ कराएगा। ठीक है, बाकी जो साइंस बैकग्राउंड से हैं वो इस पे ध्यान दे सकते हैं, लेकिन जो बच्चा कॉमर्स बैकग्राउंड से या आर्ट्स बैकग्राउंड से है वो बच्चा इस पे ध्यान देने के चक्कर में वो अपना मैथ गंवा देगा, इंग्लिश पे ध्यान नहीं देगा उसको गंवा देगा, जीके पे ध्यान नहीं देगा उसको गंवा देगा और इसके अलावा जो है हिंदी पे ध्यान नहीं देगा उसको गवा देगा, इसके चक्कर में सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी आर्ट्स बैकग्राउंड से है, जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड से है, इस एग्जाम को देना चाहता है तो इस पे आप कम फोकस करके आप इस पे फोकस करो। समझ में आ रही है बात? ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो पाए। एक बार जब आप एग्जाम क्लियर कर
कर लोगे, जब वहां पर जाओगे तो वहां पर धीरे 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 चीजों को आप सीख जाइएगा। ठीक है, आप भी तो एग्जाम क्लियर करिए पहले तो। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको आज का नॉलेज बहुत ही अच्छा लगा होगा, और जितने भी मैंने बुक्स बताया है, हालांकि देखो आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर मार्केट में उपकार की किताबें हैं, यूनिक की किताबें हैं, किरण पब्लिकेशन के, इसके बारे में आपने क्यों नहीं बताया। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बार बार कहा है, मेरी सोच जो है वो बिल्कुल दुनिया वालों से थोड़ी सी अलग हटकर चलती है। ठीक है, और जो भी मैंने किताब बताया है, हालांकि वो बुक ऐसा नहीं है कि वो बुक गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो बुक गलत है, उस बुक से प्रिपरेशन आप नहीं कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस बुक से यह बुक बहुत अच्छा है। उस बुक को, एक मोटा सा बुक आता है, यूनिक का लगा लो या कोई भी पब्लिकेशन का, ठीक है, उसमें एकदम इतना मोटा रहेगा और उसमें सभी सब्जेक्ट्स रहेंगे। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में थोड़ा सा लेवल उठा रहा है, तो इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा चीजें जो है वो बेहतर पढ़ कर जाना होगा, तभी आपको जो है वो सिलेक्शन मिलेगा। मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।